नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और साथ की बड़ी बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में देश दुनिया की हर बड़ी खबर से आपको करेंगे अपडेट। सुर्खियों का रुख करें उसके पहले आपको मुंबई से बड़ी खबर बता दें, जहां पर बस्ती में आग लगी है। बताया जा रहा है कि मुंबई की झुग्गी बस्ती में आग लगी है। आग लगने के बाद यहां पर अफरा तफरी मच गई। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम इस वक्त भी पहुंची हुई है। आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी है। बड़े क्षेत्र में जिस तरह से आग फैली हुई है, तस्वीरें आप देखिए। मुंबई की झुग्गी बस्ती में आग लगी है। आग लगने के बाद अफरा तफरी यहां पर मच गई। तो मुंबई की झुग्गी बस्ती में आग लगी है। आग बुझाने की कोशिश इस वक्त भी जारी है। तस्वीरें भी आप देखिए कि कितने भीषण आग लगी है और एक एक करके कई घरों को इसने अपनी चपेट में ले लिया। और जब ये आग लगी उसके बाद यहां पर अफरा तफरी का माहौल रहा, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना दी गई। फायर ब्रिगेड की टीम यहां पर इस वक्त भी मौजूद है। आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी है। मुंबई की झुग्गी बस्ती की ये तस्वीर है। आप देखिए, एक बड़ा स्लम एरिया यहां पर है और यहां पर आग इस वक्त लगी हुई है और लगातार एक एक करके अब कई घरों को इसने अपनी चपेट में ले रखा है। तो तस्वीरें देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की आप देख रहे हैं। मुंबई में आग लगी है। कल देर रात अचानक से यहां पर एक घर में आग लगी, जिसके बाद बस्ती में यह आग फैलती चली गई। मुंबई की झुग्गी बस्ती में आग लगी है। आग बुझाने की कोशिश इस वक्त भी बताया जा रहा है कि जारी है। और अगर आप कभी झुग्गी बस्ती में गए हो तो बहुत सटे हुए यहाँ पर घर रहते हैं और यही वजह है कि एक घर में आग लगने के बाद ये तेजी से कई घरों को इसने अपनी चपेट में ले लिया, फैलती चली गई। और इस वक्त एक बड़े क्षेत्र में यहाँ पर आग लगी हुई है, जिसे बुझाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। दमकल की गाड़ियां यहाँ पर मौजूद है, फायर ब्रिगेड की टीम मौजूद है, जो लगातार मशक्कत कर रही है इस आग पर काबू पाने की। और अब खबर मध्य प्रदेश के सागर से आपको बता दें, जहां पर ट्रेन से एक महिला का पैर फिसल गया। ट्रेन में चढ़ते वक्त बताया जा रहा है कि महिला का पैर फिसला है। पुलिसकर्मियों ने किसी तरह से महिला की जान बचाई। हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। बीना रेलवे स्टेशन की घटना है। ये तस्वीरें आप देखिए, ट्रेन चल पड़ी थी लेकिन उसमें चढ़ने की, माफ कीजिएगा, उतरने की यहाँ पर कोशिश जो है वो शायद ये महिला कर रही थी और इस बीच उसका पैर फिसला और वो उसमें घिसटती चली गई। लेकिन समय रहते यहाँ पर जवानों ने पहुंचकर उसकी जान बचा ली। बीना रेलवे स्टेशन की घटना है। सीसीटीवी फुटेज इस घटना का कैद हुआ है और तस्वीरें आप देखिए कि अच्छी स्पीड ट्रेन ने पकड़ ली थी, प्लेटफॉर्म से निकल रही थी, लेकिन तभी महिला का पैर फिसला और महिला इसकी चपेट में आ गई। लेकिन गनीमत रही कि समय रहते महिला को बाहर खींच लिया गया और महिला की जान बच गई है। हालांकि वो घायल जरूर हुई है, लेकिन हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। और यही वजह है कि IBC 24 हमेशा ही लोगों से ये अपील करता है कि आप सही समय पर, वक्त के थोड़े पहले अपनी ट्रेन को पकड़ने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंच जाएं, क्योंकि कई बार हड़बड़ी में और जल्दबाजी में लोग चलती हुई ट्रेन को पकड़ने की कोशिश करते हैं और हादसे हो जाते हैं। और अब खबर आपको बिलासपुर से बता देते हैं, जहां पर बेखौफ बदमाशों का आतंक आप देखिए। बदमाशों ने सैलून में तोड़फोड़ की है। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। आरोपियों के खिलाफ अब केस दर्ज कर कोतवाली थाने के जूना बिलासपुर का ये मामला बताया जा रहा है और पुलिस अब एक्शन ले रही है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें जूना बिलासपुर की है, जहां पर बदमाश बड़ी संख्या में पहुंचते हैं और सैलून में इस तरह से तोड़फोड़ दिन दहाड़े करते नजर आ रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज में बेखौफ बदमाशों का आतंक कैद हुआ है। 5 की संख्या में ये बदमाश नजर आ रहे हैं, जो पत्थर, लाठी और डंडे से सैलून में हमला कर रहे हैं। हालांकि अब पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन जिस तरह से बदमाश यहां पर बेखौफ नजर आ रहे हैं, ये बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्योंकि बिलासपुर से लगातार आपराधिक घटनाएं वहां पर बढ़ती जा रही हैं। और अब खबर इंदौर से, जहां पर बदमाशों ने एक गाड़ी में आग लगा दी है। घर के बाहर रखी हुई थी ये गाड़ी, जिसमें आग लगाया गया और घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। द्वारकापुरी थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। तो अब ये तस्वीर आप देखिए, किस तरह से आग लगाकर यहां से बदमाश भागता नजर आ रहा है। इंदौर की ये तस्वीर है, जहां पर गाड़ी में आग लगाकर युवक भागता हुआ भी नजर आ रहा है। घर के बाहर ये गाड़ी खड़ी हुई थी, युवक पहुंचता है, उसमें आग लगाता है और फिर वहां से भाग जाता है। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है और सीसीटीवी फुटेज इस घटना का इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। और इन तमाम ब्रेकिंग्स के बाद अब रुक करेंगे हेडलाइंस का।
आज भारत आएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। पीएम मोदी और बाइडेन के बीच होगी द्विपक्षीय बैठक। G20 सम्मेलन में भी होंगे शामिल। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों के नतीजे आज। 7 सीटों पर हुए थे उपचुनाव। छत्तीसगढ़ दौरे पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की लेंगे बैठक। राजनांदगांव में भरोसे का सम्मेलन में होंगे शामिल। सीएम भूपेश भी रहेंगे मौजूद। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज कलेक्टर एसपी के साथ करेंगे बैठक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करेंगे संबोधित। कानून व्यवस्था और विकास रथ पर करेंगे चर्चा। चावल कस्टम मिलिंग लक्ष्य में कटौती पर सीएम भूपेश ने लिखा केंद्रीय खाद्य मंत्री को पत्र किया कटौती नहीं करने का आग्रह। 86 लाख टन की जगह 61 लाख टन ही खरीदेगी केंद्र सरकार। रायगढ़ में पदस्थ आईएएस ने महिला के खिलाफ थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट। ब्लैकमेल कर 1.5 करोड़ रुपए मांगने का आरोप। हनी ट्रैप के एंगल से पुलिस कर रही है जांच। मनेन्द्रगढ़ में चेकिंग के दौरान कार से 40 लाख रुपए बरामद। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ आ रही थी कार। पैसों का वैध दस्तावेज नहीं दिखाने पर कार्रवाई। सिद्धि में मध्याह्न भोजन खाने से 18 बच्चे बीमार। अस्पताल में करवाया गया भर्ती। 5 बच्चों की हालत गंभीर। बिलासपुर में बदमाशों ने सैलून में की तोड़फोड़। मारपीट की शिकायत करने पर वारदात को दिया अंजाम। इंदौर में घर के बाहर रखी गाड़ी में बदमाशों ने लगाई आग। देश भर में 2 दिन मनाया गया जन्माष्टमी का उत्सव। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि में चांदी के कमल पर भगवान का पंचामृत से अभिषेक। भोपाल सीएम हाउस में शिवराज सिंह चौहान ने फोड़ी मटकी। और हेडलाइंस के बाद सुबह 7 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देश दुनिया की 7 बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहली खबर मुंबई से, जहां कुरैसी नगर की झुग्गी बस्ती में आग लगी है। बड़े क्षेत्र में यह आग इस वक्त फैली हुई है। दूसरी खबर, 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों के आज नतीजे घोषित किए जाएंगे। वहीं तीसरी खबर, आज भारत पहुंचेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। और चौथी खबर, पीएम मोदी और जो बाइडेन के बीच आज द्विपक्षीय बैठक भी होगी, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। वहीं पांचवी खबर, राहुल गांधी आज ब्रसेल्स में कारोबारियों से यानी व्यापारियों से मुलाकात करने वाले हैं। काफी अहम ये मुलाकात हो सकती है। छठवीं खबर, महाराष्ट्र के मुंबई समेत कई इलाकों में बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। वहीं 7वीं खबर, सुप्रीम कोर्ट में सनातन का केस अब पहुंच चुका है, जिस पर आज सुनवाई हो सकती है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत के लिए रवाना हो चुके हैं। आज शाम 7 बजे वो दिल्ली पहुंचेंगे। आपको बता दें G20 समिट में वो शामिल होने के लिए भारत के दौरे पर रहेंगे। आज शाम पीएम मोदी और बाइडेन की मुलाकात होगी, द्विपक्षीय वार्ता होगी। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति दोपहर 12:30 बजे दिल्ली पहुंचेंगे। तो मेहमानों के आने का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। इंग्लैंड के पीएम ऋषि सुनक दोपहर 1:40 पर दिल्ली पहुंचेंगे। वहीं स्पेन के राष्ट्रपति सांचेज कोरोना पॉजिटिव हुए हैं और इसकी वजह से वो नहीं आएंगे। इधर आपको बता दें कि स्पेन के राष्ट्रपति भी नहीं पहुंचेंगे। तो बड़ी खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। अब G20 सम्मेलन के लिए तैयारियों की तस्वीरों के बाद अब अतिथियों के आगमन की तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की अगर हम बात करें तो वो भारत के लिए रवाना हो चुके हैं। आज शाम 7 बजे वो दिल्ली पहुंच जाएंगे, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन की मुलाकात होगी, द्विपक्षीय वार्ता होगी। इसके साथ ही फ्रांस के राष्ट्रपति दोपहर लगभग 12:30 बजे दिल्ली पहुंचने वाले हैं। इंग्लैंड के पीएम ऋषि सुनक 1:40 पर दिल्ली पहुंचेंगे, जिनकी आगमन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसी तरह से स्पेन के राष्ट्रपति सांचेज कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, जिसकी वजह से वो नहीं आ पाएंगे, G20 समिट में शामिल नहीं हो पाएंगे। तो G20 समिट के लिए आज सभी विदेशी मेहमान पहुंच जाएंगे। आपको बता दें कि कल और परसों यानी 9 और 10 तारीख को दिल्ली में G20 समिट होना है, जिसके लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। दिल्ली पूरी तरह से तैयार है अपने अतिथियों के स्वागत के लिए और अब अतिथियों के आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। तो G20
समिट के लिए विदेश से आ रहे मेहमानों के स्वागत के लिए दिल्ली पूरी तरह से सजकर तैयार है, जिसकी तस्वीरें भी आप लगातार IBC 24 में देख रहे हैं। रात के वक्त रंगीन लाइटों से इसकी खूबसूरती में चार चांद लग रहे हैं। आइए देखते हैं सरकारी इमारतों से सड़कों तक कैसी है दिल्ली की सजावट। एयरपोर्ट पर मेहमानों के लिए अलग अलग कॉरिडोर यहां पर बनाए गए हैं। बता दें कि देश के खास मेहमानों के लिए होटल्स भी सजकर पूरी तरह से तैयार हैं। ITC मौर्या में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के रुकने की पूरी व्यवस्था कर ली गई है और सुरक्षा व्यवस्था भी यहां पर पुख्ता कर लिए गए हैं। आपको ये भी जानकारी दे दें कि G20 के लिए 40 सड़कों के सौंदर्यीकरण पर काम किया गया और दिल्ली को 49 मूर्तियों और 109 फव्वारों से सजाया गया है। विदेशी मेहमानों को भारतीय संस्कृति की झलक विशेष तौर पर दिखे, इसके प्रयास भी यहां पर किए गए हैं। G20 शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में ITPO कन्वेंशन सेंटर प्रगति मैदान के भारत मंडपम में आयोजित किया जा रहा है, जिसकी पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। कल और परसों G20 समिट होगा, जिसमें शामिल होने के लिए कई देशों के प्रतिनिधि अब सामने आ रहे हैं और अब भारत में मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और जैसे कि भारत की संस्कृति है, अपने अतिथियों के सत्कार में भारत कभी भी कोई कमी नहीं छोड़ता और विदेशी मेहमानों की सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। दिल्ली की ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं कि किस तरह से दिल्ली पूरी तरह से तैयार G20 समिट को होस्ट करने के लिए। G20 समिट के लिए विदेशों से आने वाले डेलीगेट्स और मेहमानों के लिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पूरी तरीके से सजकर तैयार है। यहाँ दिल्ली का सेंट्रल इलाका ले लो या फिर आप एयरपोर्ट से लेकर शहर का इलाका अपनी पहचान और जगमग लाइटों के कारण खास खूबसूरत बयां कर रहा है। तो आइए निकलते हैं रात के सफर में और देखते हैं कि G20 के लिए नई दिल्ली किस तरीके से सजी है। यहाँ अब हम आज पहुंचे हैं NHAI चौक पे। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो इस चौक है, ये ऑफिस NHAI का ऑफिस है और यहाँ पर देखेंगे कि शानदार बेहद खूबसूरत झरने जो है, फाउंटेन जो है वो उसको भी ट्राई कलर से किया गया है और बाकायदा पूरे जो हाईवे ऑफिस जो है उसके दोनों तरफ का जो रोड के एरिया में जो गार्डन डेवलप किया गया है, जहाँ पे जो फाउंटेन लगाए गए हैं वहाँ पर देखेंगे ट्राई कलर के साथ में ही है। और इसके अलावा आप इधर देखेंगे तो ये शानदार जो फाउंटेन इधर भी है, G20 का लोगो तो लगा ही है और सबसे खास बात कि देखेंगे तो 20 देश जो इसमें शामिल हो रहे हैं उनके झंडे हैं। मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं दिल्ली की ताज होटल है और इसको भी देखेंगे तो बाकायदा G20 के लोगों के साथ तिरंगे के कलर में रूप में सजाया गया है और पूरी भव्यता दिख रही है। इसी बाकायदा देखिए कितनी खूबसूरती से G20 का लोगो बीच में लगाया गया है और तिरंगे के रूप में उसको पूरा सजाया गया है। कहीं ना कहीं ये भव्यता अपने आप में देखने को मिलती है। देखिए ये ITC मौर्या है, यहाँ पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन रुकेंगे और इसको भी बाकायदा तिरंगे से सजाया गया है। G20 का लोगो इसमें लगाया जा रहा है। इसी तरीके से राजधानी दिल्ली जो है पूरी तरीके से सजी हुई है और जगह जगह अलग अलग आपको नए तरीके देखने के मिलेंगे। सजावट के, रोशनी के, जो ग्रीनरी है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसके साथ ही जो तिरंगे के रूप में पूरे दिल्ली को सजाया गया वो आपको जगह जगह दिखा रहे हैं। हम आगे और चलते हैं। सभी जगह तिरंगे से सजाया गया है और बेहद खूबसूरत तरीके से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को तैयार किया है G20 समिट के लिए। तो ये कहा जा सकता है कि चाहे सुरक्षा की बात हो, चाहे खूबसूरती की बात हो, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली जो है G20 समिट के लिए पूरी तरीके से तैयार है और विदेशी मेहमानों और डेलीगेट्स के स्वागत के लिए आतुर है। यहाँ कैमरामैन अजय गुर्जर के साथ स्टार जैन, IBC 24 नई दिल्ली। चलिए दिल्ली की इन तस्वीरों के बाद अब आपको बताते हैं विधानसभा उपचुनाव के बारे में। 7 विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आज घोषित कर दिए जाएंगे, जिसके लिए वोटिंग हो चुकी है। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों के आज नतीजे आएंगे, जिसमें यूपी के घोसी सीट पर 49% मतदान हुआ था। त्रिपुरा की दोनों ही सीटों पर 80% से ज्यादा मतदान हुआ था। लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग यहाँ पर बढ़ चढ़ कर किया था और अब आज इसके नतीजे घोषित किए जाएंगे। आपको बता दें कि 7 विधानसभा सीटों पर वोटिंग की गई थी। उत्तर प्रदेश के साथ ही कई राज्यों में यहाँ पर वोटिंग हुई थी और आज इन सीटों के नतीजे घोषित होंगे। और अब खबर छत्तीसगढ़ से। आपको बता दें, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। कल शाम वो रायपुर पहुंच चुके हैं और सीएम भूपेश बघेल के साथ ही कांग्रेसी नेताओं ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। आज मल्लिकार्जुन खड़गे राजनांदगांव के लिए रवाना होंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस का भरोसे का सम्मेलन राजनांदगांव में आयोजित किया गया है। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक भी आज होनी है, जिसमें शामिल होंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष, इसके बाद जिसमें अजय माकन भी शामिल होंगे। तो स्क्रीनिंग कमेटी की अहम बैठक भी आज होनी है, लेकिन इसके पहले कांग्रेस के भरोसे के सम्मेलन में शामिल होने के लिए
सीएम भूपेश बघेल के साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राजनांदगांव के दौरे पर रहेंगे। तो प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा, पीसीसी चीफ दीपक बैज के साथ ही तमाम दिग्गज यहां पर मौजूद रहेंगे। और स्टीयरिंग कमेटी की बैठक माना जा रहा है कि बेहद अहम होने वाली है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस की पहली लिस्ट जल्दी सामने आने वाली है और इस पर भी अहम चर्चा यहां पर हो सकती है। और रुक करते हैं मध्य प्रदेश का। आज सीएम शिवराज सिंह चौहान की कॉन्फ्रेंस है। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज कलेक्टर एसपी के साथ में ये कॉन्फ्रेंस लेंगे। सीएम निवास कार्यालय में सुबह 9:30 बजे ये कॉन्फ्रेंस होगी और सभी जिलों के कलेक्टर, एसपी, आईजी और कमिश्नर को वो संबोधित करेंगे। कानून व्यवस्था, फसलों की स्थिति और विकास रथ के संबंध में माना जा रहा है कि इस कॉन्फ्रेंस में चर्चा होनी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज सीएम हाउस से ही इस कॉन्फ्रेंस को लेने वाले हैं। कानून व्यवस्था को लेकर माना जा रहा है कि इसमें अहम चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही फसलों की स्थिति और विकास रथ के संबंध में भी चर्चा हो सकती है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, आईएएस को ब्लैकमेल करने से जुड़ा ये पूरा मामला है। आरोप है कि आईएएस को ब्लैकमेल करके 1.5 करोड़ रुपए मांगे गए हैं। रायगढ़ में पदस्थ आईएएस ने इस पूरे मामले में अब केस भी दर्ज करवाया है। बता दें कि आईएएस युवराज ने ये केस दर्ज कराया है। झूठे केस में फंसाकर बदनाम करने की धमकी आईएएस को मिली है। दिल्ली की एक महिला पर धमकी देने का आरोप आईएएस ने लगाया। यूपीएससी की तैयारी के दौरान दोनों की मुलाकात हुई थी। आईएएस युवराज ने अब केस दर्ज करवाया है और ब्लैकमेल कर 1.5 करोड़ रुपए मांगने का यह आरोप है। खबर मनेंद्रगढ़ से, जहां पर कार से 40 लाख रुपए बरामद हुए हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ की ओर ये कार आ रही थी। जब चेकिंग की गई तो इसमें 40 लाख रुपए मिले। गुट्टी टोला चेक पोस्ट पर जांच के दौरान रुपयों को जब्त किया गया। रुपयों की कोई भी जानकारी कार सवार लोगों ने नहीं दी, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया। खूंगापानी पुलिस टीम ने एक्शन लेते हुए अब 40 लाख रुपए को जब्त किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मनेंद्रगढ़ से, जहां पर कार से 40 लाख रुपए जब्त किए हैं पुलिस ने। गुट्टी टोल चेक पोस्ट पर जब कार की चेकिंग हो रही थी तब कार से बड़ी मात्रा में कैश बरामद हुआ। 40 लाख रुपए कैश बताया जा रहा है। और जब कार सवारों से इसकी जानकारी ली गई तो पुलिस की टीम को कार सवार कोई भी दस्तावेज नहीं दिखा पाए, कोई भी वैध जानकारी नहीं दे पाए, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया। में भी कान्हा जन्मोत्सव मनाया गया। कृष्ण मंदिरों में जमकर कल भीड़ उमड़ी। प्रदेश की राजधानी भोपाल, बैतूल, जबलपुर, ग्वालियर, दतिया सहित हर कोने में श्री कृष्ण की आराधना की गई। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बरखेड़ी के राधा कृष्ण मंदिर में पूजा अर्चना की और भगवान का आशीर्वाद लिया। मंदिर में राधा कृष्ण की मूर्तियों को सोने के वस्त्रों से किस तरह से सजाया गया था, ये तस्वीरें आप देखिए। वही बात करें बैतूल की, तो बैतूल में कृष्ण भक्ति में लोग डूबे नजर आए। यहाँ झांकी भी निकाली गई। उधर जबलपुर में कृष्ण मंदिरों में सैलाब उमड़ पड़ा। लोग कृष्ण रस में सराबोर नजर आए हैं। तो वहीं ग्वालियर की भी तस्वीरें आप देख रहे हैं। ग्वालियर में कृष्ण भक्त सुबह से ही मंदिरों में उमड़ रहे थे। यहाँ के गोपाल मंदिर में भगवान को 100 करोड़ के गहने पहनाकर श्रृंगार किया गया। इसके अलावा दतिया शहर में कान्हा के मंदिरों में विशेष साज सज्जा की गई थी। लोग सुबह से भगवान के दर्शन के लिए पहुंच रहे थे। वहीं कल देर रात तक के कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया। मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ रही और लोग कृष्ण भक्ति में डूबे नजर आए। और इसी के साथ की बड़ी बात में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे आप देखिए छत्तीसगढ़ की खबरें छत्तीसगढ़ी भाषा में हमारे बानी अमरकोट में। नमस्कार।